फोन आ जाता है तब। तो भैया इतने में ही पूरी हालत खराब हो चुकी है। तो भैया घर संभालना इतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोच लेते हैं। हमारी हालत हो गई है खराब। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। एक्चुअली ये ब्लॉग नहीं है, ये पूरा मेरे लिए चैलेंज है क्योंकि मम्मी पापा अगले 4 दिनों के लिए इलाहाबाद गए हैं और हमारे लिए चैलेंज ये है कि पूरा घर और खास करके इनको, काहे कि पापा की लाडली हैं और बोल के गए हैं कि भूखी नहीं रहनी चाहिए हमारी गैया। तो मेरे लिए चैलेंज यही है कि पूरा घर आराम से संभालना है, साफ सफाई रखनी है, सब कुछ देखना है। तो अभी सबसे पहला काम ये है कि बर्तन सुबह का पड़ा हुआ है और हमको धोना है। चलते हैं बर्तन धोने। तो भैया इतने में ही पूरी हालत खराब हो चुकी है। आगे अभी 2 दिन और निकालने हैं, देखो कैसे निकलता है। तो कुछ इस तरह से हमारे डे 1 की शुरुआत हुई और अभी हम धूप सेकने के लिए जैसे ही बैठे तैसे ही ख्याल आया कि अरे यार, गैया के लिए खाना पकाया ही नहीं। तो सबसे पहले उसके लिए दलिया रखा और फिर थोड़ा सुकून के साथ बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद गैया को चारा डाला और फिर चाय का ख्याल आया, इसलिए चाय बनाने निकल गया। थोड़ी देर में हमारी चाय रेडी हो गई और मैं चाय लेके बाहर आ गया। चाय पीने के बाद घड़ी देखी तो उसमें 5 बजने वाले थे। अब मेरे लिए चैलेंज ये था कि मुझे गाय का दूध निकलवाना था, जो कि मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैंने एक चचा से बोल रखा था। हाँ चाचा, कहाँ बाटो? गैया लगा था हमार, 5 बज गए। हाँ आवो आवो, बल्टी लेके बैठल बाटी। तो इस तरह से हमारा जुगाड़ लग गया। चाचा ने गाय का दूध निकाला। उसके बाद मेरा आज का काम खत्म हो चुका था और मेरा पहले दिन का चैलेंज भी पूरा हो गया। लेकिन अगला डे मेरे लिए और चैलेंजिंग होने वाला था, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सका सोने चला गया। तो भैया सुबह के 6 बज रहे हैं। मतलब इतना सवेरे उठने का मतलब है आंखें अभी भी सो रही हैं मेरी, लेकिन जिम्मेदारी जो दी गई है उसके हिसाब से सबसे पहले हमको गाय का दूध निकलवाना है। उसके बाद तब आगे की कार्रवाई चलेगी। अभी तो नींद आ रही है यार। अभी हम बैठ के अपना ब्लॉग शूट कर ही रहे थे कि तब तक चाचा आ गए। तो चाचा भिड़ गए गाय लगाने में और हम भिड़ गए साफ सफाई करने में। मैंने गोबर हटाया, उसके बाद से मैं गाय को चारा डाला। गैया अपना आराम से खाने लगी। उसके बाद मैं आया, थोड़ी देर बाहर बैठकर धूप सेका। तो भैया आज से अब बर्तन धोने का झंझट खत्म। कहाँ से कि हमको मिल चुका है न्योता पूरे 3 दिन के लिए। तो अगले 3 दिन मतलब दोनों टाइम मुझको खाना पीना मिलता रहेगा और खाना पीना मिलने की वजह से मुझे बर्तन कम धुलना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत वही है। तो इस चैलेंज को मैं स्किप करने में सक्षम रहा। और अभी थोड़ा पीछे मेरे रूम की हालत बहुत गंभीर है, तो इसे बढ़िया से साफ करना है और ये होगा दोपहर में। अभी मुझे चाय बना के पीना है। अभी बनने जा रहा है चाय। आज तो ऐसा लग रहा है ना जैसे पैर वैर एकदम काम करना बंद कर दिया है, लेकिन चैलेंज है तो है। चाय बन रही है, तब तक ब्रश कर लेते हैं।
एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ बर्फ हो रहा। मल्टी टैलेंटेड। एक तरफ मैंने ब्रश किया और एक तरफ हमारी चाय भी बनके रेडी थी। तो अब चाय का मजा लिया जाएगा। उसके बाद गैया को एक बार और खिलाना है। तो अबहन के थोड़ा सुकून मिला। गैया को भी खिला चुके हैं, चाय लेके बैठे हैं। धूप अच्छी हो रखी है और सुबह की धूप बहुत लाभदायक होती है। और अब बस बैठे रहने का दिल कर रहा है। और ये पीछे हमारा घर। स्वागत है हमारे रूम में। और हमारा रूम पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है इस पूरे रूम को साफ करना। तो भैया जी बात ऐसी है कि हमारी हालत हो गई है ख़राब। और अभी दूसरा दिन का चैलेंज ही चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी 2 दिन और निकालना है और मेरे पास कोई चांस नहीं है। खाना बनाने का जुगाड़ मैंने कर रखा है, खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बट उसके अलावा झाड़ू पोछा, गाय को संभालना, ये सब मुझे ही करना है। उसके बाद मैंने अपना अगला काम संभाला। थोड़ी देर में हमारा खाना भी आ चुका था तो मैं खाना खाने बैठ गया। लेकिन खाना खा के जैसे ही उठा मुझे एक कॉल आया। पिताजी का मोबाइल नया वाला आ गया है। बाहर आया ही था कि तब तक डिलीवरी वाले भैया आ चुके थे। उन्होंने मेरा पार्सल निकाला। ओपन बॉक्स डिलीवरी थी तो उन्होंने पूरा खोल खाल के अच्छे से देख के चेक करवा के तब दिया मुझे। तो बेसिकली ये है पापा की न्यू मोबाइल। अभी मैंने खोल के पूरा इसका चीर हरड़ कर दिया है। इसके पीछे की कहानी बड़ी लंबी है। पापा लगभग 3 महीने से बड़ा परेशान थे। उनके मोबाइल में ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं फ़ोन चला जा रहा था। तो बस मैं सोचा कि अब उनकी मोबाइल बदलने का दिन आ गया है। पिछले 3 सालों से एक ही मोबाइल यूज कर रहे थे। अभी मैंने ब्रांड न्यू मोटरोला मंगाया है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। मैं एक एक करके हर एक जिम्मेदारी को निभा रहा था। पर पता नहीं क्यों अब कुछ अकेला अकेला सा फील हो रहा था। इतना कुछ करने के बाद भी ना ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं। अचानक टाइम देखा तो चौंक गया क्योंकि शाम हो चुकी थी और गाय को चारा नहीं डाला था। हमने गैया को अंदर बांध के चारा डाला और फिर चाय पिया। और इस तरह से मेरा एक एक दिन कटता रहा। जैसे तैसे मैं हर एक चैलेंज को पूरा भी करते रहा। लेकिन अब पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा था। अब पता नहीं क्यों बोरियत नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और थकान इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही मैं बिस्तर पे गया मुझे नींद आ गई। आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि रात को देर तक नींद ही नहीं आई थी। चाचा ने गाय का दूध निकाला और फिर मैंने अपना सारा सुबह का चैलेंज पूरा किया। साफ सफाई के बाद हम नहाए और फिर पूजा की।
हमने चाय पिया और बैठ गए लैपटॉप पे काम करने। आज मेरा चैलेंज खत्म होने वाला था, इसलिए मुझे खुशी थी और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मुझे पापा को सरप्राइज देना था। तो भैया जी अगले कुछ ही घंटों में पापा मम्मी आने वाले हैं। मैंने जैसे तैसे करके चैलेंज तो पूरा किया और अच्छे से भी होगा, बट मम्मी पापा की कमी घर पे खल रही थी और अभी वो चीज पूरी होने वाली है। तो सबसे पहले पापा को सरप्राइज देंगे। सरप्राइज याद है ना, जो मोबाइल उनके लिए मंगा रखा है, और उनका रिएक्शन देखेंगे कि वो कैसा रिएक्ट करते हैं। अभी हमारी बात चली रही थी कि तब तक पापा की गाड़ी आ गई। तो पिताजी आ चुके हैं और उन्हें अब ये सरप्राइज देने जा रहे हैं। मैं दौड़ते दौड़ते नीचे गया और पापा को सरप्राइज दिया। पापा उसे देख के बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है। कैसन बा? और इसी के साथ मेरा चैलेंज और पापा के लिए सरप्राइज दोनों ही कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।